हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल मैंने इल्यूमिनेशन का सेट नंबर 1 कराया था जिसमें 40 क्वेश्चन थे। आज मैं इसका सेट नंबर 2 कराने जा रहा हूँ जिसमें टोटल 46 क्वेश्चन होंगे। और ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि मैंने इस पर बहुत मेहनत किया इसे बनाने के लिए। टाइम लगता है इसको बनाने के लिए, सो आपको अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या नहीं, और इसमें कुछ कमियां होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। आज का पहला क्वेश्चन है, 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत है शून्य, लगभग 5 से 7 वाट, लगभग 15 से 24 वाट, लगभग 25 से 30 वाट। हम लोग ने बचपन में जब भी पढ़ते थे तो देखते थे कि सब बोलते थे कि लोग कि 0 वाट का बल्ब होता है, 0 वाट, बट ऐसा होता नहीं है। इसमें इसे सिर्फ कहने के लिए होता है, इसमें कुछ ना कुछ वाटेज होती है। तो आज इसे आंसर देने का कोशिश कीजिए कितना हो सकता है। शून्य तो नहीं होगा, मैं इतना आपको बता देता हूँ। तो आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपका आंसर सही होता है कि नहीं। इसका होगा आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। 5 से 7 वाट लगभग होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंबित करता है उसे डैश कहा जाता है। आपने कलर के बारे में पढ़ा होगा जिसमें 7 कलर बढ़ती है सफ़ेद से, उसी की घटना पे ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है सही। अगर आपसे सही होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। पहले आंसर देने का कोशिश कीजिए। ये टोटल 46 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। सफ़ेद कलर जो पूरी घटना को प्रतिबिंबित करती है। ये टोटल हम लोग सफ़ेद कलर से ही हम 7 रंगों में विभक्त होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने इसे पहले कुछ भी इसके बारे में नॉलेज होगा तो आपको ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने कार्बन के लिए पहले ही बताया था। ये ऋणात्मक इसमें वो प्रतिरोध होता है। और ये टंगस्टन हमने ये बल्ब में यूज करते हैं। टैलेटन फिलामेंट का भी हम लोग यूज करते हैं। नाइक्रोम का हम लोग यूज नहीं करते। नाइक्रोम का हम लोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं जो हीटर में उपयोग होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक दक्षता की इकाई क्या है। आपसे पूछा जा रहा है दीपक में तो लाइट की दक्षता क्या होता है। लक्स होता है, फुट कैंडल होता है, लुमिनस पर वॉट होता है, लुमेन होता है। देखिए आंसर आपसे सही होता है कि नहीं, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। आंसर देने का कोशिश कीजिए आपसे सही हो रहा है या नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। लुमिनस पर वॉट होता है किसी भी लैंप की दक्षता की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। बड़े आकार के प्रकाश व्यवस्था में, स्वचालित वाहन की प्रकाश व्यवस्था में, औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था में, स्टेडियम की प्रकाश व्यवस्था में। आपको ये देखने से ही पता चलेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जब आप इसे क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग होता है। स्टेडियम में तो हो नहीं सकता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वोल्टेज की उपयोगिता होता है, वहाँ ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। औद्योगिक में भी कम नहीं हो सकता है क्योंकि आप देखते होंगे कि वहाँ बहुत सारे कल कारखाने होते हैं जहाँ लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। बड़े आकार के प्रकाश व्यवस्था में भी आप लोग उसका कम वोल्टेज का नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वचालित वाहनों के लिए इसमें कम वोल्टेज की प्रकाश व्यवस्था होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट में चौक का क्या कार्य है। आपको इससे रिलेटेड कल कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया था। आज इसमें से बहुत रिलेटेड कुछ और अलग अलग हटके क्वेश्चन है जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टार्टिंग सर्ज दबाना, स्टार्टिंग करंट को कम करना, फ्लिंकरिंग कम करना, आर की शुरुआत और स्थिर रखना। फ्लिंकरिंग मतलब होता है जो टिमटिमाना कह सकते हैं आप। स्टार्टिंग करंट को आप कम कर सकते हैं। स्टार्टिंग सर्ज दबाता है या कुछ और। आर की शुरुआत और स्थिर रखना
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, द करेंट आंसर होगा। चौक का काम है स्टार्टिंग करंट को कम करना, वोल्टेज को करना, इसी तरह ये सब चौक का कार्य होता है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब की सप्लाई कैपेसिटर का क्या कार्य है? सप्लाई पावर फैक्टर को सुधारना, रेडियो हस्तक्षेप को रोकना, स्टार्टिंग करंट को कम करना, आर्क स्थिर करना। ये सप्लाई कैपेसिटर का कार्य क्या है? आपको इससे पूछा जा रहा है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। इसे अगला क्वेश्चन कुछ और था, इसमें कुछ और पूछा जा रहा है। सो पढ़कर आराम से आंसर कीजिए, देखिए क्या आपका सही होता है कि नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, सप्लाई में पावर फैक्टर को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से CFL के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का प्रयोग होता है, इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है। 18 वाट के CFL 100 वाट के इंडिकेसेंट लैंप के बराबर प्रकाश देता है, इसकी रोशनी इंडक प्रदान करने वाली होती है। आप इसे पढ़िए, यह आसान सा क्वेश्चन, आपको पढ़ने से ही इसका आंसर पता चलेगा कि क्या सही हो सकता है क्या गलत है। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को बढ़िया से और इसका ऑप्शन भी पढ़िए और देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, तब मैं इसका आंसर आपसे बताऊंगा क्या सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है। आप जानते हैं कि CFL यूज करते हैं, उसमें बिजली की खपत कम होती है। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग सर्च लाइट एवं सिनेमा प्रोजेक्टरों में किया जाता है? मैंने इस तरह का आपका एक कल क्वेश्चन बनाया था आर्क लैम्प के बारे में, जो हम आर्क लैम्प का हमने किस चीज़ में यूज किया था, इसके बारे में अगर आपने ये वीडियो देखा होगा कल का, तो आपको पता चलेगा कि आर्क लैम्प का यूज किस में किया जाता है। तो आर्क लैम्प का यूज हम लोग करते हैं सिनेमा घरों में, जो हमको मैंने पहले ही इसका आंसर बता दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो आर्क लैम्प का यूज किया जाता है सिनेमा घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा घर के प्रोजेक्टर में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस डिस्चार्ज लैंप में निम्नलिखित से किस धातु की वाष्प भरी जाती है? ऑप्शन है जस्ता, चांदी, लिथियम, मरकरी। आप पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या आंसर हो सकता है। गैस डिस्चार्ज लैंप में निम्नलिखित किस धातु की वाष्प भरी जाती है? तो गैस डिस्चार्ज लैंप में मरकरी धातु की वाष्प भरी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब में फ्लोरेसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट होने से कौन सा रंग उत्पन्न होता है? मैंने इस तरह का कल आपको एक क्वेश्चन कराया था और एक छोटा सा PDF टाइप का पेज था, जिसमें 4 कलर या 5 कलर का जो था वो मैंने आपको दिया था, आपको बताया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसका आसानी से जवाब देंगे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो फिलहाल जिंक सिलिकेट का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। ये कल भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इसी टाइप का था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का अलग ही था। सो इसका आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लैंप के चौक में लघु परिपथ हो गया, इसका क्या परिणाम होगा? इस तरह का भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कल के सेट में। तो अगर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा किसी भी चौक में, तो लैंप को पुनः चालू करेंगे तो उसका कुंडली जल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर होगा। अगर लैंप को फिर से चालू करने पर उसका फिलामेंट फूक जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है? सोडियम वाष्प लैंप, जेसर लैंप, पारद वाष्प लैंप, ट्यूब लैंप। पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या आंसर हो सकता है, तब मैं इसका आंसर दूंगा क्या इसका सही आंसर है। पहले आप दीजिए और देखिए आपका सही होता है कि नहीं। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आने वाले एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सोडियम वाष्प लैंप का हम लोग यूज करते हैं एक वर्णीय प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है? कल का दृश्य स्पेक्ट्रम का कुछ अलग क्वेश्चन था, ये कुछ अलग क्वेश्चन है जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पूछा गया है। 2019 का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। 400 से 700 नैनोमीटर तक इसका यूज किया जाता है। विजुअल स्पेक्ट्रम पूछा गया है आपसे क्वेश्चन है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैनोमीटर में है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन लास्ट वाला और ये दोनों में क्या डिफरेंस है या नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कैंडला किसकी इकाई है? कैंडला आपका ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये 2014 की एलपी में पूछा गया था। आप याद रखिएगा कि आपसे जब भी पूछा जाए कि ज्योति कैंडला का इकाई क्या होता है, तो ये ज्योति तीव्रता होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान क्षमता क्या है? 50 ल्यूमिनस वाट, 70 ल्यूमिनस वाट, 30 ल्यूमिनस वाट, 10 ल्यूमिनस वाट। तो सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान क्षमता होती है 50 ल्यूमिनस वाट। ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तापदीप्ति लैंप की अपेक्षित सक्रियता अवधि कितनी होती है? आपसे इसका पूछा जा रहा है कि एक इंडिकेंडेंसेंट लैंप की अपेक्षित सक्रियता अवधि मतलब कितने दिनों तक ये चलेगा, कितने घंटों तक, कितने दिनों या कितने घंटे एक में टोटल काउंट किया जा रहा है घंटों में सबसे पूछा है, तो कितने घंटे तक चलेगा ये तापदीप्ति लैंप? तो ये 1000 घंटे तक ये कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप्ति लैंप में चौक का क्या काम होता है? आपसे पूछा। अब इसे 2 क्वेश्चन आपने पढ़ा है। इसे और एक और क्वेश्चन है। शक्ति गुणांक सुधारने के लिए, परिपथ में धारा को सीमित करने के लिए, लैंप में वोल्टेज को सीमित करने के लिए, इलेक्ट्रोड को प्रज्वलित करने के लिए। पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए ये क्या पूछ रहा है और आपको क्या आंसर देना सही है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा क्या इसका सही आंसर होगा। एक बार आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए हो सकता है आपका सही हो सके। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। परिपथ में धारा को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग किया जाता है। आपने इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, आर्क लैंप का हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो आर्क लैंप का यूज हम लोग सिनेमा प्रोजेक्टर में क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीत कैथोड डिस्चार्ज या अनावेशन विधि का उपयोग इनमें से किया जाता है। CFL में किया जाता है, मरकरी वेपर में किया जाता है, सोडियम वेपर में किया जाता है, नियॉन लैंप में किया जाता है। एक और क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। क्या आंसर होना चाहिए? शीत कैथोड डिस्चार्ज या अन्वेषण विधि का उपयोग हम लोग CFL में करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी वाष्प लैंप का रंग है। आपसे पूछा जाए सफ़ेद, हरियाली, नीला, पीला, गुलाबी। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नीचे इसका आंसर गलती से रह गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्यूम फिलामेंट लैंप में से निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? वैक्यूम फिलामेंट लैंप पूछा जा रहा है आपसे। जब वैक्यूम ही आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें कोई भी गैस नहीं भरा जा सकता है। वैक्यूम लैंप में हम लोग टंगस्टन फिलामेंट का यूज करते हैं। और अगर हम फिलामेंट में कुंडलित अधिक रहेगा तो वो प्रकाश ज़्यादा देती है और ऊष्मा को कम व्यय करती है, इसलिए हम लोग कुंडलित फिलामेंट का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। इसमें से कोई नहीं यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस डिस्चार्ज लैंप में डैश की वाष्प एक नोबल गैस के साथ भरी जाती है। लिथियम या हीलियम, बेरियम, सोडियम या मरकरी या हीलियम। आंसर देने का कोशिश कीजिए। क्या देखिए इसका आंसर आपसे सही होता है या नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सोडियम या मरकरी की गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक एक रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती है? पारा वाष्प लैंप, सोडियम वाष्प लैंप, ट्यूबलाइट। आपने कभी इस तरह का देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का ये लैंप एक मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्सर्जित करता है। आपने सोडियम लैंप को देखा होगा तो वो सीधा पीला रंग ही देती है और किसी तरह का उसमें चमकीली या कुछ तरह का ये नहीं प्रतीत होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द सोडियम वाष्प लैंप का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सोडियम वाष्प लैंप की
लैंप उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? आपको इससे पहले मैंने बताया, आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? दीजिए आंसर, क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा सोडियम पीला रंग होता है इसका, उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अन्वेषण सुरक्षा रेटिंग क्या होती है? ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन की रेटिंग क्या होता है, तो रेटिंग 1 IP65 होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना साइड पॉइंट एक सर्किट में रखा जाता है? एक साइड पॉइंट में सर्किट में कितना रखा जाता है, कितना साइड पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक सर्किट में। तो एक सर्किट में 10 साइड पॉइंट रखे जाते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है? डेसिबल, हेनरी, कूलम, लक्स। इल्यूमिनेशन की इकाई आपको हेनरी, इंडक्टर का हेनरी होता है, आवेश का कूलम होता है, ध्वनि का डेसिबल होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आप इसे ऑप्शन से भी छाट कर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पर बारीकी काम चल रहा हो वहाँ प्रकाश व्यवस्था डैश होनी चाहिए। 500 लुमिनस वर्ग मीटर, 1000 लुमिनस वर्ग मीटर, 1500 लुमिनस पर वर्ग मीटर, 2000 लुमिनस पर वर्ग मीटर। तो जहाँ बारीकी काम होगा वहाँ सबसे ज़्यादा लुमिनस पर वाट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। आपसे ये पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नहीं समझिए कि सिर्फ UPPCL 2016 में ही पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए दिया भी जा सकता है। बहुत सारा आपसे पूछ दिया जाएगा कि छोटे उद्योगों में, बड़े उद्योगों में और घरों में, ऑपरेशन थिएटरों में बहुत सारा का ये हो ल्यूमिनस वॉट होता है, वहाँ पे पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बत्ती चलाने के सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ कितना होगा? आपसे पूछा था कितने निर्धारित लोड होते हैं किसी भी सर्किट में। तो एक सर्किट में 800 वॉट होती है, किसी भी अधिकतम सर्किट में बोझ होती है वो 800 वॉट होती है बत्ती चलाने के लिए, किसी बल्ब जलाने के लिए। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, कुछ भी, तो अधिकतम लोड 800 ही होती है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब है एक निम्न दाब मरकरी वाश लैंप, उच्च दाब मरकरी वाश लैंप, निम्न दाब और उच्च दाब मरकरी वाश लैंप, दोनों एक टंगस्टन फिलामेंट। आप जानते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट में टंगस्टन होता नहीं है, निम्न दाब उच्च दाब होता नहीं है, या तो निम्न दाब होगा या उच्च दाब मरकरी वाश लैंप होगा। तो इसको आप याद रखिए कि एक फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट में एक निम्न दाब मरकरी वाश लैंप होता है, कम दाब पे इसमें भरा जाता है। आपने कभी इस तरह का क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्टेट की दुधाती स्ट्रिप निम्नलिखित किसकी बनी होती है? ब्रॉस आयरन की, कॉपर आयरन की, ब्रास कॉपर की, मैग्नीज सिल्वर की। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। थर्मोस्टेट आपको पूछा जा रहा है। थर्मोस्टेट जो हम लोग आयरन में यूज करते हैं, आपने देखा वो कट करता है जिससे हम लोग उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वही थर्मोस्टेट है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ब्रास आयरन का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में करंट को नियंत्रित करने के लिए चॉक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। आप चॉक कॉइल है तो आप जानते हैं कि हम लोग चॉक कॉइल किस में यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर के अनुसार से छांट सकते हैं, केवल AC, केवल DC परिपथ में, AC दोनों में, एकीकृत परिपथ में। तो AC कॉइल का आपने चॉक कॉइल का भी पढ़ा, जो ट्यूबलाइट में यूज होता है, जो सिर्फ AC परिपथ में यूज होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप्ति लैंप में चौक क्या कार्य करता है? शक्ति गुणांक में सुधार करता है, सर्वत्र एक समान प्रकाश सुनिश्चित करता है, रेडियो व्यक्तिकरण कम करता है, प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। ऑप्शन पढ़िए, ध्यान से देखिए क्या आंसर हो सकता है। इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा। प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब
ट्यूबलाइट क्या होगा, आपने इस तरह कल मैंने इस तरह का एक डिटेल में जब बता रहा था तो इस तरह से कुछ बताया था कि जब क्या होगा, जब स्टार्टर निकाल देंगे तो इसका आंसर आप देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपका आंसर सही होता है कि नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जलती रहे, हम स्टार्ट जब ट्यूबलाइट जल जाए अगर स्टार्टर को वो निकाल भी देते हैं तो सब कुछ प्रवर्तित नहीं होगा, वो जलती रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत है प्रदीप्ति प्रभाव, गैस विसर्जन प्रभाव, फोटोवोल्टेइक उत्पन्न प्रभाव, प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव। पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या आंसर हो सकता है। सेकेंड, ये क्वेश्चन छूट गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है आपसे प्रवर्ती, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रवर्ती धारा सप्लाई पर फ्लोरेसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त चौक का कार्य है। ट्यूब को किक स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज पैदा करता है, चल समय ट्यूब की डिस्चार्ज करंट के परिणाम को सीमित करता है। ऑप्शन है आपके दो और सी है, इनमें से दोनों है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पढ़िए और दीजिए, आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा, दोनों इसमें से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यून साइन नली का कार्य सिद्धांत क्या है। पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। न्यून साइन नली का कार्य सिद्धांत है गैस विसर्जन प्रभाव पर यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 वाट 250 वोल्ट अंकन के दो बल्ब को 250 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी में संयोजित किया जाए तो क्या होगा। मैंने इस तरह का आपको बताया था कि श्रेणी में करंट समान होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, और समांतर में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों मंद प्रकाश पर देंगे। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूलन गुणांक क्या कहलाता है। अवमूलन मतलब होता है घटना, किसी भी स्थिति में कमरे की स्थिति, वोल्टेज में परिवर्तन, संस्थापन की कीमत में कमी, लैंपों में प्रकाश, प्राप्त प्रकाश में कमी। तो प्रदीप्ति का अवमूलन है, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर है। लैंपों में प्राप्त प्रकाश में कमी हो जाएगी। प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूलन गुणांक क्या बताता है, तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैंपों में प्राप्त प्रकाश में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर, आप ये ऊपर से ये नहीं है, ये गलत से आ गया है, आप नीचे पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक मध्यवर्ती स्विच में डैश होते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्विच है जो मध्यवर्ती स्विच है उसमें कितने सिरे होंगे, 6, 3, 4, 2। आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये टू वे स्विच नहीं है जिसमें 3 सिरे होते हैं, ये मध्यवर्ती स्विच पूछा जा रहा है। तो मध्यवर्ती स्विच में टोटल 4 सिरे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है मुख्य स्विच के साथ, भवन के अंदर, भवन के बाहर, वैद्युतीय उप स्थान में। आपसे नियॉन साइन नली पर इसमें फायरमैन स्विच का उपयोग, जो हम लोग अग्निशमन फायरमैन स्विच होता है उसको किसके साथ संयोजित करते हैं, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, मुख्य स्विच के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को डैश के रूप में जाना जाता है। MSCP औसत क्षैतिज कैंडला शक्ति होता है, इसका मतलब MSP का होता है औसत गोलाकार कैंडला शक्ति, MHSCP का औसत अर्ध गोलाक कैंडल शक्ति, प्रदीप्ति घनत्व। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होता है, सही आंसर है। सभी समतलों कैंडल शक्ति का औसत जब पूछा जाए तो MSCP इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिकेटर लैंप के पास डैश होंगे। इंडिकेटर लैंप जो आप देखते हैं, टेस्टर जो हम लोग बोलते हैं, न्यून लैंप भी उसको बोलते हैं, तो वो होता है अर्थ और न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कनेक्शन होता है, फेज और न्यूट्रल दोनों होता है, फेज कनेक्शन होता है। तो हम लोग जब भी चेक करते हैं तो फेज न्यूट्रल दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च दाब एमपी लैंप में पारा वाष्प दाब कितना होना चाहिए। उच्च दाब एमपी लैंप में प्रकाश दाब कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है वातावरण दाब से 2.5 गुना, वातावरण दाब से 10 गुना, वातावरण दाब से 2 गुना और वातावरण दाब के बराबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वातावरण से 2.5 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इंडिकेशन हीटिंग में करंट पोटेंशियल की गहराई किसके अनुपातिक है? फ्रीक्वेंसी हज में होता है, आपको मालूम होगा, 1/f में होता है। ऑप्शन बी है 1/√f होता है, f स्क्वायर होता है या ऑफ होता है। तो हीटिंग इंडिकेटिंग में करंट पेनिट्रेशन की गहराई अनुपातिक होता है, 1/√f होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 230 रेटेड लैंप 1000 लक्स की प्रदीप्ति देता है। लैंप का मीन स्पेरिकल कैंडला पावर कितना होगा? इसको बनाने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है जो MSCP बराबर होता है आपका फ्लक्स, ये शॉर्ट में है, मैं बता रहा हूँ, फ्लक्स और लक्स, एक सेकंड, MSCP बराबर होता है लक्स बटा 4 पाई। ये फार्मूला हो गया, ये आपको लक्स दिया हो गया है। अगर इसको लिखेंगे इस तरह से तो 1004 पाई। अब पाई, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये टोटल आ जाएगा 79.62। मैंने सॉल्व करके रखा ये था, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसे अगर ये लगभग में हो गया, ये जाकर लगभग में आपको टोटल ये हो जाएगा जाकर 80 वोट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। ये टोटल 46 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज करा दिया है। ये जब आज एलिमिनेशन ख़त्म हो गया है। एलिमिनेशन के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो मैं आपको कल ही बताऊंगा कौन सा चैप्टर होगा इसके बाद, और जहाँ होगा वो एक अच्छा ही चैप्टर होगा। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे कमेंट कर कर बताइए मैं इसमें अगर कोई गलतियाँ हो रही हैं तो मैं कहाँ सुधार करूँ। सो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार अच्छे और क्वेश्चन के साथ।